हाँ। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य आनंद बायोलॉजी में स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल का एनसीईआरटी का लास्ट पैराग्राफ रह गया था। आज अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लो, ओवर व्यू ऑफ सेल। ठीक है, ठीक है। अब देखो, कोई सेल है ना भाई, सेल सेल क्या करता है? वेरी करता है, किसमें? शेप में, साइज में। फंक्शन फंक्शन क्या हो गया? एक्टिविटी। फंक्शन क्या हो गया? एक्टिविटी। तो लिखो सबसे पहले एक्टिविटी। कैसे एक्टिविटी क्या हो गया भाई? देखो, अब आरबीसी का साइज कैसा होता है बताओ? आरबीसी का साइज कॉनकेव होती है ना भाई, तो वो फंक्शन हो गई ना, वो एक्टिविटी, फंक्शन। एनसीईआरटी में एक एक लाइन लिखा हुआ है, आप जाओ थर्ड पेज का डायग्राम देखो, आपको आरबीसी का वहां पे आपको साइज साइज होगा उसका 3 से 5 माइक्रोमीटर का, ठीक है ना? अपन एक एक पॉइंट बना बना के लिखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? तो पहला पॉइंट लिखो, सेल वेरी इन शेप, साइज, एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या हो गई बच्चों? फंक्शन। ठीक है ना? ठीक है ना? अब जस्ट इसी के नीचे माइकोप्लाज्मा के बारे में दी हुई है। किस चीज के बारे में? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है भाई, ये बताओ? माइकोप्लाज्मा जो है ना, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा का, ठीक है? वो यूकैरियोट में मिलेगा या प्रोकैरियोट में मिलेगा? बताओ बताओ बताओ। माइकोप्लाज्मा कहां मिलेगी? यूकैरियोट में मिलेगी या प्रोकैरियोट में मिलेगी? भाई वो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है ना? क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो लिखो माइकोप्लाज्मा, ठीक है? ये स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है। कहां मिलेगी भाई? प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? प्रोकैरियोट में मिलेगी, प्रोकैरियोट में मिलेगी, प्रोकैरियोट में। अब इसकी जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर। कितना होगी? 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है ना? और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी। क्या होगी? क्या होगी? सेल वॉल एब्सेंट होगी, सेल वॉल एब्सेंट होगी। ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है ना? क्लियर है ना? अब देखो, अब आप लोग बताओ, बैक्टीरिया का साइज क्या होती है? बताओ बताओ बताओ। एनसीईआरटी बहुत कंफ्यूज करती है भाई। वो डायग्राम में 1 से 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे वहां 3 से 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 3 से 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। बताओ बताओ बताओ, आप क्या टिक करोगे? बैक्टीरिया का जो साइज है 3 से 5 माइक्रोमीटर आएगी भाई, 3 से 5 माइक्रोमीटर। अब ये बताओ, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप कौन सा टिक लगाओगे? ये बताओ। जब भी कभी डायग्राम दे के पूछा जाए इसकी साइज क्या है, तो आपको हमेशा 1 से 2 सेंटीमीटर लगानी, 1 से 2 माइक्रोमीटर लगानी है। 1 से 2 हमेशा, ये एक चीज हमेशा आप क्लियर रखो। और जब भी डायग्राम को छोड़कर कुछ भी आए, डायग्राम को छोड़कर कुछ भी एग्जाम में आए, ठीक है ना, तो आपको क्या लगाना है? आपको क्या लगाना है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना? हाँ जी सर, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। अब देखो, एनसीईआरटी में यूनिसेलुलर के बारे में बताई है। अब सिंगल सेल का एग्जाम्पल क्या होगा ये बताओ? सिंगल सेल का एग्जाम्पल क्या होगा ये बताओ? सिंगल सेल का एग्जाम्पल होगा ऑस्ट्रिच एग। क्या होगा? ऑस्ट्रिच एग, ठीक है ना? और ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट सेल है। ये जो है ना, ये 30 से 50 सेंटीमीटर की होती है। याद रखना भाई, सेंटीमीटर की होती है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन आप क्या करो, आप अपने साथ जब पढ़ने बैठ रहे हो तो एनसीईआरटी भी खोल के रखो। इससे क्या होगी ना कि आपको लगेगा कि सर हर एक पॉइंट को टच करते चल रहे हैं, आप भी क्लियर रहोगे। और माइकोप्लाज्मा के बारे में ना भाई, माइकोप्लाज्मा के बारे में पूरी एक लेक्चर लगेगी, ठीक है ना? वो कब पढ़ेंगे अपन? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अभी पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है। जब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ या कोई टेस्ट में क्वेश्चन आएगी तो माइकोप्लाज्मा के बारे में पूछा ही नहीं जाएगा। बस आप इतना याद रखो ना, इतना याद रखो ना, ये सबसे छोटी सेल होती है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिलती है। क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना? कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ आ गई हो तो कमेंट में जाके दिल बना दो।
अगर समझ आ गई होगी तो कमेंट में जाके दिल बना दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लिखो भाई, लिखो। सिंगल सेल, सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या होगा? ऑस्ट्रिच एग। क्या होगा भाई? ऑस्ट्रिच एग। ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या है? ये लार्जेस्ट, ये जो है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेल है। और ये 30 से 50 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है ना, क्लियर है। अब बताओ, अब बताओ आरबीसी की साइज कितनी होती है? आरबीसी की साइज, आरबीसी की साइज 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होती है। ठीक है ना, लेंथ में नहीं, डायामीटर में होती है। तो लिखो, लिखो आरबीसी जो है, आरबीसी जो है 7 माइक्रोमीटर की होती है इन डायामीटर, इन डायामीटर। क्लियर है भाई? क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, सबसे लॉन्गेस्ट सेल के बारे में तो पढ़ लिया, ऑस्ट्रिच एग होती है। लार्जेस्ट सेल क्या होगी? लार्जेस्ट सेल क्या होगी भाई? आपका नर्व सेल, आपका नर्व सेल। मजा आया? लिखो, तो लिखो, लिखो लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेल क्या होगी? नर्व सेल। क्या होगी? नर्व सेल। ठीक है ना, क्लियर है ना पॉइंट? क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। लिखो, अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है ना, ठीक है ना भाई? क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो, प्रोकैरियोटिक में ना बैक्टीरिया मिलेगी, ब्लू ग्रीन एल्गी मिलेगी, है माइकोप्लाज्मा मिलेगी। माइकोप्लाज्मा को हम लोग बोल देते हैं पीपीएलओ। क्या बोलेंगे? पीपीएलओ। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या मिलेगी बच्चों? बैक्टीरिया मिलेगी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी मिलेगी। और साथ में क्या मिलेगी? और साथ में क्या मिलेगी? माइकोप्लाज्मा। हाँ जी, माइकोप्लाज्मा। अब ये बताओ सर, माइकोप्लाज्मा फिर यहां आ गया क्या? सर आप फिर से बताओगे? नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरी डिटेल में अपन पढ़ेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी के भी बारे में, माइकोप्लाज्मा की बात, माइकोप्लाज्मा के भी बारे में अच्छे से पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। आई होप कि नेक्स्ट मंथ तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दे हम लोग। ठीक है, ठीक है। हाँ चलो, आप ये बताओ एक और चीज, प्रोकैरियोटिक। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक एक तरफ लिखो आप लोग, यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक। ठीक है ना भाई? ठीक है ना। अब ये बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल है ना भाई, वो छोटा है, और यूकैरियोटिक मतलब हम लोग बड़े, लार्ज। तो लिखो ये स्मॉल, यूकैरियोटिक लार्ज। अब बताओ, जल्दी मल्टीप्लाई कौन करेगा? मल्टीप्लीकेशन रेट, मल्टीप्लीकेशन रेट फास्ट किसका होगा? ये बताओ, लार्ज का होगा या स्मॉल का होगा? ये बताओ आप लोग, किसका होगा भाई? लार्ज का मल्टीप्लीकेशन रेट फास्ट होगा या स्मॉल का? ये बताओ। हाँ ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल का ही होगा ना मल्टीप्लीकेशन रेट फास्ट। तो लिखो मल्टीप्लीकेशन रेट, मल्टीप्लीकेशन रेट जो है इसका फास्ट होगा और इसका स्लो होगा। किसका स्लो होगा? किसका स्लो होगा बच्चों? यूकैरियोटिक सेल के बारे में। क्लियर है ना पॉइंट? क्लियर है ना। अब ये बताओ, ये बताओ, एनसीईआरटी में ही सबसे लास्ट में, इसी पेज में सबसे लास्ट में एक पॉइंट दी गई होगी, एक पॉइंट दी गई होगी। बैक्टीरिया का ना मेनली भाई 4 शेप होता है। मैं दिखाता हूं कहां पे होता है। मैं एनसीईआरटी खोल लेता हूं एक बार आप लोग के सामने। ठीक है, कहां होता है मैं बताता हूं। 4 शेप कौन कौन सा होता है पहले बता देता हूं आपको। कोकस, कोकस, बैसिलस, विब्रो, एस्पेरुला। ठीक है ना, क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी सर, क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है सर, बहुत अच्छे से। ठीक है ना। आप लोग क्या करो, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में आप लोग आ जाओ 128 पे देख लो, 128 पे। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, देख लो। हाँ पर एक चीज और मैं आप लोग को क्लियर करता हूं,
इस बैक्टीरिया के ना शेप पे ना ना आज आया है क्वेश्चन नीट में, ना कल आएगा, ना परसों आएगा। 24, 25, 27, 30, 32 कब भी नहीं नीट में आ सकता है शेप पे बैक्टीरिया का। ठीक है ना, ठीक है ना, मेरा मेरा ये प्रॉमिस है आपसे। अगर आ गया तो आप मेरे पास चले आना, ठीक है ना। कब भी नहीं आने वाला है, पर मेरा काम क्या है, फिर भी बताना है, ठीक है ना, फिर भी बताना काम है मेरा, ठीक है, ठीक है, फिर भी बताना काम है। तो लिखो, लिखो, बैक्टीरिया हैज mainly 4 शेप। ठीक है ना। पहला कौन सा होगा भाई, पहला कौन सा होगा, कोकस। कोकस कैसा होता है, एस्पेरिकल शेप। कैसा होता है, एस्पेरिकल शेप होता है ना भाई। कैसा होगा, एस्पेरिकल शेप, एस्पेरिकल शेप। तो लिखो ना एस्पेरिकल शेप, एस्पेरिकल शेप, ठीक है ना, एस्पेरिकल शेप, ठीक है ना। और ये नॉन मोटाइल होगी, और ये नॉन मोटाइल होगी, ठीक है ना। इसके पास सीलिया नहीं होगी, इसके पास सीलिया नहीं होगी, ये नॉन मोटाइल है, सीलिया नहीं है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं सकता भाई। क्यों, अगर भाई कोई भी चीज मोटाइल है तभी ना उसके पास सीलिया होगी। नॉन मोटाइल के पास सीलिया कहां से आ गई, कहां से आ गई। तो क्लियर है ना पॉइंट, एक एक पॉइंट क्लियर है। आप दिल से कनेक्ट कर रहे हो ना भाई, दिल से कनेक्ट करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक बात और मैं आप लोग को बताता हूं, आप लोग यहां पे टीचर को जज करने नहीं आए हो। अगर बताना है तो मैं सेल बायो कम से कम 20 लेक्चर में भी पढ़ा सकता हूं, पर आपको आपको बस वो पढ़ना जो नीट में आता है, आपको वो नहीं पढ़ना जो आदित्य आनंद को आता है, ठीक है ना। क्लियर है ना भाई, क्लियर है ना। पढ़ाने को ना मैं 20 लेक्चर में भी पढ़ा सकता हूं, ठीक है ना, पर मतलब क्या है, कोई मतलब है नहीं ना, और कभी मतलब रहेगा भी नहीं, ठीक है ना। बस एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो जो नीट में आएगी और सिलेक्शन लो, निकलो, ठीक है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है। चलो पहला तो मैंने डिस्कशन कर लिया। दूसरा क्या है, बैसिलस। कैसा है, बैसिलस, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। अब ये क्या है, ये रॉड लाइक है, रॉड लाइक, ठीक है ना। तो लिखो पहला पॉइंट, ये कैसा है, रॉड लाइक, ठीक है। अब ये क्या है, मोटाइल भी है, नॉन मोटाइल भी है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, मोटाइल है और नॉन मोटाइल है। अब इसमें सीलिया भी प्रेजेंट होगी और सीलिया एब्सेंट भी होगी, ठीक है ना। ये दोनों काम कर सकता है। और ये मोस्ट कॉमन शेप है किसका, बैक्टीरिया का। कैसा, किसका, बैक्टीरिया का। लिखो मोस्ट कॉमन शेप, ठीक है ना। दो स्ट्रक्चर क्लियर है भाई, क्लियर है, हाँ जी सर, दो शेप क्लियर है। अब हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं। कौन सा, तीसरा, हाँ। चलो जब क्वेश्चन आ ही गया तो आप लोग को मैं दिखाता हूं। आज आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन भी लाया हूं, ठीक है ना। ये देख रहे हो क्वेश्चन, ये देख रहे हो, आप लोग के लिए आज क्वेश्चन भी लाया हूं। क्लास में करवाएंगे और कुछ कुछ होमवर्क भी देंगे, ठीक है ना, ताकि क्लास का हर एक चीज मेंटेन रहे, ठीक है ना। एकदम मजा आ जाएगा। क्वेश्चन फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, और जो भी एक एक क्वेश्चन मैं अपने नोट से फ्रेम किया हूं। आपको मजा, आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, देखते हुए ना यूं टिक करोगे, यूं। भाई सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन होता है ना, तो सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से, ठीक है। पढ़ाई तो भाई, पढ़ाई तो कोई भी कर लेता है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ना आपको इनहेंस करता है, ठीक है ना, इनहेंस करता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, बैक्टीरिया का 2 से पढ़ लिए, अपन तीसरी पे आते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तीसरी क्या है, विब्रो। क्या है, विब्रो। तो लिखो, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है। अब ये क्या है, ये कोमा शेप है। कैसा, तो कोमा शेप। आपको कोमा पता है ना, पता है ना भाई, पता है ना, क्या है, कोमा, कोमा शेप। और ये क्या है, ये मोटाइल है। ये क्या है, मोटाइल है, इसमें सीलिया प्रेजेंट होगी, इसमें सीलिया प्रेजेंट होगी। क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो ये मोटाइल होगी, ये मोटाइल होगी। क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है। अब लास्ट क्या आया, लास्ट क्या आया, एस्पाइरुलम, एस्पाइरुलम, ठीक है। चौथा एस्पाइरुलम, क्या है, एस्पाइरुलम। स्पाइरलम क्या है, ये स्पाइरल शेप का होती है भाई। स्पाइरल क्या होती है भैया, स्पाइरल क्या होती है, लो भाई देखो, ये जो है ना, ये स्पाइरल है, ठीक है ना, स्पाइरल है। क्लियर है भाई, क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो हर एक चीज, जो चीज लाइव में मैं आपको समझा सकूं, हाँ मैं हर एक चीज समझाऊंगा। और जब अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, 3D डायग्राम देखेंगे क्लास में ही,
ठीक है, यूट्यूब पे पहली बार होगा ऐसा भाई, पहली बार आपको 3D डायग्राम में दिखाएंगे ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। ठीक है ना, ठीक है ना भाई। हाँ जी सर, क्लियर है सर, क्लियर क्लियर है सर। तो लिखो, स्पाइरोलम जो है ना ये स्पाइरल शेप होता है, स्पाइरल शेप होता है, और ये भी मोटाइल है, ये भी मोटाइल है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे मैं भी पढ़ रहा था ना भाई, एनसीईआरटी का ना एक लाइन ना मुझे बहुत दिक्कत करता था, और आप लोग को भी करता ही होगा, आप लोग को भी करता ही होगा, मैं क्लियर हूं। ठीक है ना, जब मुझे करता था तो आप लोग को भी क्लियर करता होगा, क्लियर क्या दिक्कत देती होगी। तो वो पॉइंट कौन सा है भाई, कौन सा पॉइंट है जो हाई रखना है क्लास में, ठीक है ना। वो कौन सा पॉइंट है, कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल प्रोकैरियोट, ऑल प्रोकैरियोट इज फंडामेंटली, इज फंडामेंटली सिमिलर but different in shape and function, different in, but different in shape and function। अब बताओ सर ये क्या है, आप इतनी भारी भारी अंग्रेजी लिख दी हो, इसका मतलब कौन समझाएगा भाई, मैं ही समझाऊंगा ना। क्या है, पहले लाइन फिर से पढ़ो, एक दो बार आप फिर से पढ़ो, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल प्रोकैरियोट इज फंडामेंटली सिमिलर बट डिफरेंट इन शेप एंड साइज, डिफरेंट इन शेप एंड साइज। सर ये कैसी बातें कर रहे हो सर, जब मैं खुद ही समझ जाता तो सर आपकी जरूरत क्या पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखो, अब देखो, अब देखो, ये रहा प्रोकैरियोटिक सेल है ना भाई। अब क्या है, देखो मैं बताता हूं तीनों सिमिलर कैसे हैं। मान लो, मान लो 3 बैक्टीरिया है, ठीक है। तो लिखो, बैक्टीरिया को शॉर्ट में लिखते हैं बैक, 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 बैक 1 बैक्टीरिया 2, बैक 3 मतलब बैक्टीरिया 3। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है, ठीक है, और 70s राइबोसोम मिलेगी, 70s राइबोसोम। अब ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल प्रोकैरियोट इज फंडामेंटली सिमिलर। भाई फंडामेंटली सिमिलर कैसे होगा, भाई फंडामेंटली सिमिलर कैसे होगा ये बताओ। तीनों में सेल वॉल मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, 70s राइबोसोम मिलेगी, तभी तो ये फंडामेंटली सिमिलर हुई। क्लियर है ना भाई, तभी तो ये फंडामेंटली सिमिलर होगी ना। क्लियर है, क्लियर है, हाँ जी सर। तो लिखो, तीनों में क्या है, मैं कॉपी नहीं करूंगा भाई, कोई शॉर्टकट नहीं, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, 2 महीना में, 3 महीना में नीट नहीं निकलता है, पूरी साल मेहनत करोगे तभी नीट निकलेगी आपकी। ठीक है ना, तो आप भी लिखो, आप भी लिखो, आप भी लिखो, सेल वॉल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, 70s राइबोसोम, राइबोसोम यहां भी लिखो आप, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, 70s राइबोसोम। अब ये बताओ सर, आपने तो एक पॉइंट क्लियर कर दिया, बट ये डिफरेंट शेप एंड फंक्शन में कैसे हो सकता है सर, ये बताओ। भाई मान लो एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, क्या है सर, लैक्टोबैसिलस। अब बताओ लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है, ये मिल्क है, मिल्क को कन्वर्ट कर देगा किसमें, कर्ड में। कौन करेगा भाई, लैक्टोबैसिलस ही करेगा ना। अब मान लो कोई भी बैक्टीरिया ला दोगे, कोई भी बैक्टीरिया ला दोगे, मिल्क को क्या कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। कोई एक बैक्टीरिया ही जैसे लैक्टोबैसिलस यही कन्वर्ट करेगी मिल्क को, किसमें भाई, किसमें, किसमें, कर्ड में। तो हो गई ना, क्या बोल रहा है लाइन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल प्रोकैरियोट इज फंडामेंटली सिमिलर बट डिफरेंट इन शेप एंड फंक्शन। तो भाई फंक्शन, फंक्शन तो डिफरेंट है ना। लैक्टोबैसिलस क्या कर रही है, लैक्टोबैसिलस क्या कर रही है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रही है। तो आप लोग भी जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी पॉइंट लिखे, जैसे बैक 2 है, ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूं, बैक 2 क्या है, जैसे अब ये है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। ये क्या करेगी भाई, ये मिल्क को कन्वर्ट करेगी किसमें, मिल्क को कन्वर्ट करेगी कर्ड में, ठीक है ना। ये एक ही बैक्टीरिया कर सकती है ना, ये तीनों बैक्टीरिया ऐसा थोड़ी कर सकती है। हाँ, तो एक चीज और ये तीनों में ना सर्कुलर डीएनए मिलेगी, क्या मिलेगी, सर्कुलर डीएनए, है ना भाई। क्लियर हो पॉइंट, क्लियर है, क्लियर तो लिखो सर्कुलर,
सर्कुलर डीएनए मिलेगी, ठीक है ना, सर्कुलर डीएनए मिलेगी, सर्कुलर डीएनए मिलेगी। क्लियर है भाई, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है ना। हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे, एनसीईआरटी के साथ अपन चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ना खुद में एक तोप है, खुद में एक तोप है भाई। एनसीईआरटी समझने में ना बच्चों को 3-3 साल गुजर जाते हैं, फिर भी एनसीईआरटी नहीं पल्ले पड़ती है। पर आपका मास्टर ना एनसीईआरटी को ना एक एक लाइन को खोल के रख देगा आपके सामने। अगर इससे पहले अगर इससे भी इजी वे में समझे होगे ना, समझे ही नहीं होगे, मैं प्रॉमिस करता हूं नहीं समझे होगे। इससे इजी वे है ही नहीं भाई, ठीक है ना। अगर आप खुद से पढ़ोगे ना बस ये लाइन टच करके निकल जाओगे, पर एक्चुअली इसका मीनिंग नहीं समझ पाओगे आप, ठीक है ना, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। माहौल जमा दिए भैया, माहौल जमा दिए। सर जोश हाई रखना है पूरी क्लास में, जोश हाई रखना है, हाँ जी बिल्कुल जोश हाई रखना है, बिल्कुल जोश हाई रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अगर यहां तक आपको समझ आई है ना तो कमेंट में जाके दिल बना देना भाई, दिल बना देना, दिल बना देना भाई। क्लियर है, क्लियर है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भाई, कहीं से कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, अब देखो, एक मिनट, अब देखो, अब देखो, मुझे 3 स्लाइड आउट लगेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मिड, क्या देखेंगे भाई, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, ठीक है ना, प्लाज्मिड, ठीक है। अब देखो, मान लो एक एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के अंदर डीएनए मिलेगी, डीएनए मिलेगी। कौन सा डीएनए मिलेगी, कौन सा डीएनए मिलेगी, एक मिनट, एक मिनट, आईपैड पे पानी आ गया, एक मिनट। बैक्टीरिया के अंदर कौन सा डीएनए मिलेगी, बैक्टीरिया के अंदर सिंगल डीएनए मिलेगी, सिंगल। ये कैसा होगी भाई, ये कैसा होगी, ये डबल स्टैंडर्ड होगी। लिखो तो लिखो ना, लिखो ना, डबल स्ट्रैंड होगी, डबल स्ट्रैंड होगी, ठीक है ना। ये कैसा होगी भाई, ये बताओ प्रोकैरियोट का डीएनए कैसा था, बताओ। मैंने तो सेकंड क्लास में बताया था, प्रोकैरियोट का डीएनए नंगा होगा। नंगा इन द सेंस, कहने का मतलब नेकेड होगा। नेकेड सर क्यों होगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होता है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ना न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। इसी वजह से, इसी वजह से, इसी वजह से ये नंगा है। प्रोकैरियोटिक का डीएनए नंगा होता है। सर नंगा किस लिए होता है, आप ये बताओ। हाँ चलो, मैं पिछली क्लास से एक चीज रिलेट करता हूं, आप बताना, कमेंट में बताना, ठीक है। अब बताओ, मान लो इतनी बड़ी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बड़ी बड़ी थोड़ी होती है भाई, छोटी होती है, ठीक है ना। अब ये बताओ, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम कैसे रखा जाता है भाई, क्रोमोसोम तो बड़ा होता है ना, कैसे रखा जाएगा बताओ। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में बताओ कैसे रखेंगे, बताओ, 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 बताओ। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यूकैरियोट में ना अपन हिस्टोन प्रोटीन की मदद से रखेंगे। क्यों, हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, फोल्डिंग का काम करती है। क्या करती है, फोल्डिंग का काम करती है। वो एसिडिक होती है, बेसिक होती है, ये बताओ बच्चों। कैसी होती है, एसिडिक होती है। हाँ जी सर, एसिडिक होती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे ही रहना चाहिए भाई। दोनों भाई का ना, दोनों भाई का फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए भाई, दोनों भाई का फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए। मजा मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब बताओ, अब कंफ्यूजन तो मेन यहां आएगी, प्रोकैरियोट में कौन करता है भाई। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रहती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहती है, तो करेगा कौन, ये बताओ, बताओ, बताओ क्या कौन करेगा, बताओ कमेंट में भाई। ये करेगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या, कौन करता है फोल्डिंग का काम, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है ना भाई, क्लियर है ना। हाँ जी सर, हाँ जी सर, क्लियर है। तो लिखो, अब लिखो, ठीक है, क्लियर है। डबल मेम्ब्रेन, सॉरी, सिंगल मिलेगी, सिंगल डीएनए, ठीक है ना। डबल स्ट्रैंड होगी, सर्कुलर होगी, सर्कुलर होगी, ठीक है। नेकेड होगी, नेकेड क्यों होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट कवर बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो लिखो ना मेरे भाई, लिखो ना, नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, तो इसको
क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर डीएनए। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर डीएनए। तो लिखो भाई पॉइंट बना के, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर डीएनए, है ना। क्लियर है पॉइंट भाई, क्लियर है। हाँ जी सर, हाँ जी, मजा आ रहा है सर, हाँ जी, ऐसे मजा आना भी चाहिए, ठीक है ना। अब इसी बैक्टीरिया के अंदर, इसी बैक्टीरिया के अंदर एक और डीएनए मिलेगी, एक और डीएनए मिलेगी, ठीक है ना, ठीक है ना, एक और डीएनए मिलेगी। इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। और इसी को बोलेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब नेकेड, ये नंगा है भाई, नंगा को हम लोग न्यूक्लियर डीएनए भी बोल सकते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए भी बोल सकते हैं, है ना, जीनोमिक डीएनए भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं, है ना भाई। क्लियर है ना पॉइंट। आप एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में हर एक चीज लिखी हुई है, हर एक चीज लिखी हुई है भाई। एनसीईआरटी खोल के रख दिए हैं आपके सामने, एनसीईआरटी खोल के रख दिए हैं, है ना, है ना। क्लियर है, क्लियर है। तो ये इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्स्ट्रा। देखो एक तो डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें, इसके अलावा एक और बैक्टीरिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, तो क्या कहेंगे उसको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। क्यों कहेंगे भाई, क्योंकि एक तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। कोई भी चीज, मान लो मान लो मान लो मान लो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ सामान लाते हैं मार्केट से, मान लो कपड़ा लेके आए, ठीक है ना, कपड़ा लेके आए। तो भाई भाई अगर अगले दिन एक और कपड़ा लेके आते हैं तो वो एक्स्ट्रा हो गई ना आपके लिए, एक्स्ट्रा रखी हुई है ना, सेम कलर का सब कुछ सेम है, तो वो एक्स्ट्रा हो गई ना आपके लिए, ठीक है ना। तो इसी तरह एक बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो क्या है, सिंगल डीएनए है, डबल स्ट्रैंड है, सर्कुलर है, नेकेड है, नॉट कवर, नेकेड मतलब नॉट कवर बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोइड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, जीनोमिक डीएनए, न्यूक्लियोइड। क्लियर है मेरे भाई, हाँ जी सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। अब ये इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोल देते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल डीएनए बोलेंगे, है ना। ये कैसा होगा, हे हे डीएनए, हे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, तुम कैसी होगी, तुम छोटी होगी या बड़ी होगी, भाई मैं तो छोटी होंगी, तो स्मॉल। कैसा होगा, सर्कुलर, सर्कुलर। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, ये रेप्लिकेट करेगी भाई। क्या करेगी, रेप्लिकेट, ठीक है ना। अब इसी को अपन प्लाज्मिड बोल देते हैं। क्लियर है ना पॉइंट। देख लो भाई, कहां से स्टार्ट किए थे, कहां एंड किया और कहां टच कर दिए, ये देखे आप, मजा आया ना। इसी को क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड। सर, सर मजा आ गया सर। हाँ भाई, मजा आना भी चाहिए, क्योंकि जान लगा रहे हैं लेक्चर में, जान लगा रहे हैं, जान लगा रहे हैं। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ला रहे हैं, क्लास में करवाएंगे भाई। आपको बस देखना है अप्रोच, सॉल्व करने का अप्रोच देखना। मैं मुश्किल से 15 सेकंड लूंगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। लाइव लाइव में सॉल्व कर रहा हूं, क्लास में सॉल्व करूंगा, 15 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन नहीं जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो एक जो एनसीईआरटी का लाइन है, कॉन्ट्राडिक्ट बहुत करता है एक एनसीईआरटी का लाइन, बहुत 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 बच्चों को ना परेशानी रहती है लाइन समझने में। कौन सा लाइन है सर जी, सर जी कौन सा, पता है बिहार में हम लोग सर को ना बचपन में सर जी कहते थे, सर जी प्रणाम, हाँ जी, ये बिहार का लैंग्वेज है भाई। माइंड मत करना है भाई, माइंड मत करना है, क्योंकि फ्री होके पढ़ना, फ्री माइंड, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या था भाई, प्लाज्मिड गिव्स फिनोटाइपिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, करेक्टर। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या है, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। अब क्या है, अब क्या है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या है, अब मान लो आप लोग एक बैक्टीरिया लिए हो, ठीक है, हाँ जी सर ले लिए हैं, आपके कहने पर ले लिए हैं, ठीक है ना सर। हाँ, बैक्टीरिया ले लियो। अब बैक्टीरिया के अंदर एक एक प्लाज्मिड है, ठीक है। क्या है, प्लाज्मिड, क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अंदर जीन है। क्या है बच्चों, एक मिनट मैं आ रहा हूं, ठीक है ना।
प्लाज्मिड के अंदर क्या है, 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 प्लाज्मिड के अंदर डीएनए है, सॉरी प्लाज्मिड के अंदर जीन है। क्या है भाई, क्या है, जीन। वो कौन सा जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है ना। अब है, अब इसको क्या बोलेंगे भाई, एम्पिसिलिन। क्या बोलेंगे, एम्पिसिलिन। क्या बोलेंगे भाई, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन। अब क्या करती है, अब बताओ, एक मैं प्लेट लेता हूं, ठीक है, एक मैं प्लेट लेता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें एम्पिसिलिन, इसमें हम लोग एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालते हैं, ठीक है, बहुत सारा एम्पिसिलिन, इसमें हम लोग बहुत सारा एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालते हैं, ठीक है। अब ये प्लेट क्या बोलेगी, हे बैक्टीरिया, हे बैक्टीरिया, क्या तुम मेरे में आकर ग्रो कर सकती हो। तो बैक्टीरिया क्या बोलती है, क्या प्लेट तुम्हारे अंदर इतना गुरूर है, तुम मुझे चैलेंज करोगी। हाँ जी बिल्कुल चैलेंज करेंगे। इधर से प्लेट क्या रिप्लाई करता है, हाँ जी बिल्कुल चैलेंज करेंगे। तो फिर बैक्टीरिया क्या बोलता है, मैं आ रहा हूं, ठीक है ना, मैं आ रहा हूं। और ये बैक्टीरिया आता है यहां पे, ठीक है ना, और ग्रो कर जाता है। भाई बताओ, कमेंट में बताओ, अगर समझ आ रही है तो ग्रो क्यों करेगा, क्यों करेगा बच्चों, क्योंकि इस प्लाज्मिड के पास, प्लाज्मिड के अंदर जीन प्रेजेंट है। और वो कौन सा जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस में काम करेगा। क्यों, ये यहां पे ग्रो कर जाएगी भाई। क्यों ग्रो करेगी, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर जीन है। वो कौन सा जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। अगर समझ आ गई होगी ना भाई, दिल बना दो कमेंट में, दिल बना दो कमेंट में। सर इतना दिल दिल क्यों कर रहे हो, दिल तो मेरा टूटा हुआ है। बिल्कुल टूटेगा भाई, बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। भरोसा किसी पे नहीं करना भाई, किसी पे नहीं करना भरोसा। एक ना एक दिन सबको जाना होता है, ठीक है ना। दिल बनाते रहो भाई, दिल बनाते रहो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। चलो चलो, ठीक है। बस हम लोग बस एंड पे आ गए भाई। अब हम लोग का लेक्चर में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके खत्म करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो, ठीक है, अब देखो क्या है, ठीक है। इसी का देखो, मुझे इधर ही बनाना चाहिए, ऐसे मैं बना लेता हूँ, इधर मैं बना सकता हूँ भाई, बना सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो, बना सकता हूँ, ठीक है। अब बताओ, ये तो एक था, ठीक है। अब ये दूसरी बैक्टीरिया लेता हूं, ठीक है ना, ये दूसरी बैक्टीरिया लिया, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर प्लाज्मिड जो है ना एब्सेंट है। क्या है, क्या है, प्लाज्मिड नहीं है इसके अंदर। तो पहले, सबसे पहले लिखो इसमें क्या है, प्लाज्मिड जो है ना एब्सेंट है, ठीक है ना। प्लाज्मिड जब एब्सेंट है, प्लाज्मिड जब एब्सेंट है तो इसके पास जीन नहीं होगी, जीन नहीं होगी तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होगी, और एम्पिसिलिन भी नहीं होगी, नहीं होगी ना भाई। और फिर प्लेट फिर चैलेंज करेगा इसको कि आ मैं अब तुम्हें अपना औकात दिखाती हूं। अगर अब तुम में दम है ना, अगर अब तुम में दम है ना, तो तुम्हें मैं औकात दिखाता हूं। अब ये बैक्टीरिया तो भाई, ये बैक्टीरिया कहेगा भाई भाई छोड़ दे मुझे, भाई भाई छोड़ दे। पर क्या है ना, क्या है ना, जाना तो सबको है एक ना एक दिन, जाना तो सबको है एक दिन। जो आएगा वो जाएगा भाई, जो आएगा वो जाएगा। अब बैक्टीरिया को तो आना था। क्यों, क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया ए के पास इसका बड़ा भाई था इसके साथ। अब ये तो अकेले है ना भाई, इसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं है। अगर प्लाज्मिड नहीं होगी तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होगी। ये अकेला पड़ गया ना, अकेला पड़ गया तो भाई मार खा ही जाएगा, कंफर्म मार खाएगा, चाहे कितना भी बलवान हो। अकेला पड़ गया भाई, मार खाएगा ना। तो ये जाता है प्लेट के पास, क्या करे, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, ऑप्शन ही नहीं है। तो इसको जाना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और इस प्लेट में ना एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है भाई। अब तो ये जाके मर जाता है, यहां पे ग्रो नहीं कर पाता है, नहीं करता है ग्रो, बिल्कुल नहीं करता है। तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करती है यहां पे, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, हाँ जी सर, बहुत क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है सर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर, नहीं सर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यही लाइन क्या बोलता है, प्लाज्मिड जो है ना, प्लाज्मिड जो है ना, ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट भाई,
क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सरकार, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको एक लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं, एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद अपन क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? ये क्या है? प्लाज्मिड हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेजन डीएनए। भाई ये पॉइंट ना अपन क्लास 12th में पढ़ेंगे, बायोटेक में पढ़ेंगे, जूलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये पॉइंट आपको उसी टाइम क्लियर होगी। ठीक है, उसी टाइम क्लियर होगी। ठीक है ना? ठीक है ना? उसी टाइम क्लियर होगी। ठीक है भाई? ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई भाई जान लगा दिए हैं। क्या बोलते हो, एक कोटिंग और करवा दूं क्या, या नेक्स्ट क्लास में? मैं बताओ, आप लोग कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ, एक कोटिंग और करवा दूं क्या? हाँ, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुई है, बताओ। आप लोग अगर बोलते हो तो एक कोटिंग मैं अभी करवा दूंगा। बताओ 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 बताओ। पर एक बात बताऊं भाई, कोई मतलब का नहीं होगा, अभी तो आप जस्ट पढ़े ही हो। मैं नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी लेके आऊंगा पीपीटी पे, मैं फिर कोटिंग करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन भी करवाऊंगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है ना मेरे भाई। रिवीजन का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी आप तो जस्ट पढ़े हो, सब कुछ याद ही है। ठीक है ना? याद है ना भाई? याद है ना? हाँ जी सर, याद है। ठीक है, ठीक है। तो अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूं, आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। जोश हाई होना चाहिए भाई, क्वेश्चन का बारी आ गया, जोश हाई होना चाहिए। अब बताओ, नेम द साइंटिस्ट हु सॉ अ लाइव सेल फर्स्ट टाइम। पहला पहला सबसे पहला जिंदा सेल कौन देखा था भाई? स्वान चाचा का तो नाम ही हटा दो, स्वान चाचा का तो नाम ही हटा दो। क्यों? क्यों? ये क्या सेल्डन और स्वान क्या दिए थे, स्क्लेडन और स्वान क्या दिए थे, फॉर्मुलेट किए थे सेल थ्योरी का। इसका तो कोई बात ही नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन क्या करेगा मेरे भाई? रॉबर्ट ब्राउन तो न्यूक्लियस का ने डिस्कवर किया था भाई, ये न्यूक्लियस देखा था ना, तो इसको तो इसका काम क्या है? और ये पहला तो पढ़े ही नहीं हो, रामाचंद्रन तो पढ़े ही नहीं हो, इसको बैठाओ। अब एंटन वॉन लीeuwenhoek, तो पॉइंट यही जाएगा ना भाई, ऑप्शन बी। अब अप्रोच देख रहे हो, अप्रोच देख रहे हो कैसा है भाई सॉल्व करने का? मैं क्या करता हूं ना, जो क्वेश्चन सही है मैं उसको टिक नहीं करूंगा पहले, जो क्वेश्चन गलत है, गलत किस वजह से है, मैं वो करूंगा। क्यों करूंगा भाई? अभी देखो, मैं ये बताया ना भाई, स्वान क्या किए थे, फॉर्मुलेट किए थे सेल थ्योरी, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का डिस्कवर किए थे। ये क्या है, जब भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, फ्रेम होगा, तो आपको पहले से क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि सर ने पहले 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 ही क्वेश्चन में ना 3 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिए। किसका? 3 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिए। चलो चलो भाई मेरे, चलो नेक्स्ट। अरे भाई, अरे भाई आ गया ना, जिसका था इंतजार वो आ गया ना, मैं अभी बताया था। बताओ ये लोग क्वेश्चन, आप लोग क्या था? साइंटिस्ट 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 प्रपोज हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट। बताओ ये किसने बताया था? ये किसने बताया था? बताओ 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 बताओ, किसने बताया था? हैं? हैं? बताओ ना भाई, ये होमवर्क ले लो भाई, होमवर्क। ठीक है, कमेंट में बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये बताओ, ओमनी सेलुला ई सेलुला, हाँ जी, स्केलेटन और स्वान के बाद सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट कौन किया था? इन द सेंस कहने का मतलब, फॉर्मुलेट कहने का मतलब, अब देखो स्केलेटन और स्वान चाचा थे ना, ये तो फेल हो गए थे ना। इनका ड्रॉबैक क्या था? ये नहीं बता पाए थे कि नए सेल कहां से आती है, हाउ न्यू सेल वेर फॉर्म्ड। तो फिर आए थे रुडोल्फ विर्चो चाचा, ये बोले थे ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब ऑल न्यू ऑर्गेनिज्म, ऑल न्यू थिंग्स या ऑल न्यू ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सर इतनी भारी भारी इंग्लिश मुझे कैसे समझ आएगी? तो समझो मेरे भाई, ये एक नया सेल है, ये एक पुराना सेल है, ये डिवाइड करेगी 2 न्यू सेल में। किसमें? ये डिवाइड करेगी 2 न्यू सेल में। अब क्या कहने का मतलब है? ऑल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। भाई भाई ये कोई पुराना सेल एग्जिस्ट कर रहा है लाइफ में, तभी ना डिवाइड करके 2 नया सेल बनाएगा। तो यही कह रहा है, ऑल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यही कहना चाहता है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है ना? ठीक है ना? कौन दिए थे? कौन दिए थे? रुडोल्फ विर्चो चाचा। क्लियर? क्लियर? हाँ जी सर, हाँ जी। हु फॉर्मुलेट अ मॉडिफिकेशन इन द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन कौन किए थे? ये बताओ। फॉर्मुलेट तो स्क्लेडन और स्वान किए थे ना, पर ये नहीं बता पाए थे नया सेल कहां से आता है, कहां से आता है। ठीक है ना? तो इसमें भी रुडोल्फ विर्चो हो जाएगा। देख रहे हो, देख रहे हो मेरे भाई, देख रहे हो, देख रहे हो कैसा क्वेश्चन आ रहा है भाई। यही होता है, यही होता है, एक अच्छे अप्रोच से सॉल्व करना और ऐसे मारना।
बस क्वेश्चन पर ही मार दिए। पहले ये देखने की कोशिश करो ना, ये 3 क्वेश्चन गलत है तो किस वजह से गलत है, क्यों गलत है, तभी तो आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना, आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी कि इसका आंसर क्या जाने वाला है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब ये बताओ, which इज द, अरे यार जो टाइपिंग किया वो भी गलत किया, एरिना होगा ना, यहां पे लिखो ARENA, ठीक है, एरिना ऑफ, अरे यार लिखो पर, ऑफ cellular activity in both plant and animals and various chemical reaction occurring in it to keep the cell in living state। बताओ, एनसीईआरटी का लाइन है भाई, प्योर एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है। बताओ क्या होगा भाई, ये साइटोप्लाज्म होगा, देख लो एनसीईआरटी खोल के, एनसीईआरटी का लाइन है क्या, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। भाई एनसीईआरटी में 3-3 जगह लिखा हुआ है, बताओ पूरी एनसीईआरटी में ना 3-3 जगह लिखा हुआ है, तो साइटोप्लाज्म। क्लियर है, क्लियर है। अब बताओ, सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट कौन किया था, भाई देख लिया, पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया था आप लोग को, पहला क्वेश्चन फॉर्मुलेट कौन किया था, स्लेटन और स्वान चाचा। तो मारो पहले लाइन में स्लेटन और स्वान, रॉबर्ट हुक तो जाएगा नहीं, लियन हुक तो जाएगा नहीं, चौथा तो पढ़े ही नहीं आप लोग, इसको तो गोली मारो। हाँ जी भैया क्या इतना आसान आसान क्वेश्चन आता नीट में, हाँ जी, पीवाईक्यू उठा के देख लो ना, और इसमें 2-3 तो पीवाईक्यू ही है, उठा के देख लो, बिल्कुल इतनी आसान आती है बायो। मैं क्या कहा, 15 सेकंड से भी कम लूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, देखो 15 सेकंड में तो मैं 4-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बताओ, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, ठीक है, कमेंट में बताना आप। अब एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी क्या है, ये मैं बताना भूल गया था, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। भाई वायरस जो है ना, वो एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, आप याद रखो बस, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब ये भी होमवर्क नहीं, इसको बता ही देते हैं भाई, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आज भी पढ़े, ऐसे बता देते हैं, बताने का मन कर रहा है मुझे। Which of the following is incorrect? अब बताओ गलत कौन कौन सा है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटी सेल, बताया था ना भाई। ये तो यहां इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है मेरे भाई, इनकरेक्ट पूछ रहा है। पर स्मॉलेस्ट सेल जो है ना, माइकोप्लाज्मा ही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लार्जेस्ट सेल जो है ऑस्ट्रिच एग का है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, ठीक है ना, होगा नहीं, तो बच गया क्या, बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट सेल थोड़ी ना है, मारो बी ऑप्शन। क्लियर है, क्लियर है। अब असर्शन रिलीजन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए भाई, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, सांस ले लो अच्छे से, सांस ले लो, आज तो माहौल जमा दिए क्लास में, बिल्कुल भैया बिल्कुल। ऐसे क्या 2021-22 से तो असर्शन रीजन आ रही है ना, तो एक क्वेश्चन तो असर्शन रीजन का बनता था मेरी जान, बनता था मेरे भाई, ठीक है ना। तो बताओ आप लोग, असर्शन में सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो सेल थ्योरी का ना, डिफिनेशन है भाई, क्लियर है भाई क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। अब बताओ, मैं क्या बताया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मैं क्या बोला था भाई सिंगल रहो, बेस्ट रहो। क्यों सर सिंगल क्यों रहेंगे, क्योंकि आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहेगा, आप खुद करोगे, मेटाबॉलिज्म खुद करोगे, न्यूट्रिशन खुद करोगे, रिप्रोडक्शन खुद करोगे। एक बच्चे का कमेंट आ गया था, सर रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे खुद। भाई ये मैं रिलेट कर रहा हूं ना, क्योंकि आप अच्छे से समझ पाओ, पर एक एक पॉइंट लेके मत बैठना भाई, मत बैठना। ऑब्वियस सी बात है, एक अकेला इंसान रिप्रोडक्शन थोड़ी ना कर सकता है, ठीक है ना। तो इतना तो माइंड भाई क्लियर रखो, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है ना, तो हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो मारो पहला टिक, क्लियर, हाँ जी भाई। तो अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छी लगी होगी ना भाई, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। मैं जब स्टार्टिंग किया था तभी से मेरे मन में एक बात कहना था आप लोग को, ठीक है ना। क्या कहना था भाई, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में कल एनसीईआरटी का लाइन लेके आऊंगा, क्लास में करवाऊंगा, लिख के, लिखना तो ऑब्वियस सी बात है, मैं नहीं लिखूंगा, उस तो मैं हाईलाइट करके पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।